अरे ले अम्मा लौंडे की शादी कर ली, घर में बहू ली आई, तू बधाई बधाई तो दे रहे, हमारी कब से पागल बनाने में लगी है, इतनी देर हो गई तेरे को बैठी बैठे यहाँ पे। अरे शादी तो हुई है पर बहू नहीं है घर में, कैसे बधाई दूं मैं तुझे। अरे कितना जी सूखे जा रहा है बुढ़िया तेरा, बिल्कुल ही 4-5 हजार रुपए दे देगी कि घट जाएगी। 2-3 लाख रुपए तूने बेटे की शादी में लगा दिए होंगे, जब तो ना तेरा जी सूखा हुआ बहू ली आई, जब तो बहू आनी थी, घर में बर्तन मंजवाती, उससे झाड़ू पोछा लगवाना था, रोटी जो बनी बनाई खाई गरम गरम हाथ की, और हमारे को 4-5 हजार रुपए दे देगी तो मरे जा रही है बिल्कुल ही। अरे बात 4-5 हजार की नहीं है, लेकिन घर के अंदर जब बहू ही नहीं है तो मैं बधाई किस चीज की दूं तुझे। अरे राम बहू, चल बहू ना आए तेरी जो इतना वो कर रही है, गई होएगी माँ के 2-3 महीने के लिए रहने के लिए जावे तो शादी के बाद, तो क्या हो गया, तू लिया, मैं बधाई तेरे को दे जाऊंगी, बहू आएगी तो गोद भर जाऊंगी तेरी बहू की जाके। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरे बेटे की शादी हुई है, बहू आई थी लेकिन वो अपने मायके चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। ए भगवान बुढ़िया, जरा सी तो शर्म कर ले, 4-5 हजार रुपए नहीं देने मत दे, कम से कम झूठ तो मत बोल बिल्कुल ही, तो झूठ पे उतरी आई बिल्कुल। अरे भगवान लग रहा है सच में ऐसा हो जाए फिर। और मैंने सुना था कि किन्नर लोग है ना, किसी के भी घर में जाते हैं ना, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। आज मैंने देख भी लिया कि ये बात सच है। अरे अम्मा, मैं कौन सा तेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ, अपने हक का मांग रही हूँ, नेक मांग रही, तूने घर में बहू लेकर आई है, बेटे की शादी करी है, उसकी बधाई मांग रही, कोई जबरदस्ती करनी नहीं, सब बधाई मांगने तो आई हूँ, और जब मैंने हक है वो करने आई हूँ, नाचूंगी गाऊंगी, बधाई देकर जाऊंगी, दुआ देकर जाऊंगी तेरे घर में, जा मैं वो ना कर रोना पीटना मत मुझे, यहाँ पे चल जा लिया। अरे माँ क्यों शोर मचा रखा। देखना बेटा, ये मान ही नहीं कह रही है बहू को बुलाओ, अब मैं कहाँ से उसे बुलाऊं। तो आपने इनको सच नहीं बताया क्या। बताया बेटा, मैंने पूरी बात बताई है इसको, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे, सिर्फ बधाई कह रहे हैं, बधाई दे दो बधाई दे दो। अरे सच बोल रही है मेरी मम्मी, नहीं है यहाँ पे कोई बहू वहू, शादी हुई थी लेकिन वो चली गई अपने घर वापस। ये देख दूल्हे राजा बोले, माँ तो थी बेटा माँ से 4 गुना आगे। अरे झूठ बोलने में शर्म तो कर लो थोड़ी बहुत, बहू चली गई, हल्ला ही मचा रखा बिल्कुल। हर एक बात बताओ, हम क्यों झूठ बोलेंगे यार, झूठ बोल के मैं क्या मिलेगा तुमसे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना हमारी बात पे, तो एक काम करो, इस मोहल्ले में चले जाओ, घर जा जाके पूछ लो, वो बता देंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं, कितना कलेश करके गई है वो इस घर से। सच बोल रहा है बेटा तू, ऐसी क्या बात हो गई, क्यों चली गई घर पर छोड़ के तेरा, क्या कमी छोड़ दी तुमने। हाँ सच बोल रहा हूँ दीदी मैं, वो शादी के 2 दिन बाद ही ना मिलने जाते हैं जब, तब से वापस नहीं आई है। पता नहीं क्या सोच लोग क्या नहीं है। उसकी माँ ने उसको ये सिखा दिया है कि तू शादी करके जा और कुछ दिन बाद उनसे तलाक मांग लियो, और जब केस हो जाएगा तो उनसे पैसे भी मांग लियो। तभी वो किन्नर कहती हैं, अरे हाँ, जाने आजकल के देश को क्या हो गया है, कैसी कैसी लड़कियां आ रही हैं। लड़कियां तो हैं ही, पर अब तो माताएं भी अपनी बेटियों को कैसी शिक्षा दे रही हैं, भगवान ही जाने। लेकिन आगे अब जो हुआ वह देखने से पहले बेटा वीडियो को खत्म मत करना, पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उसके बाद कमेंट में लिख कर जाना हर हर महादेव। ही आंटी बोल पड़ती है, सच कह रही हूँ ना मैं। देखो रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस वालों ने, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, पर तुम दोगी ना हमारा साथ। तभी वो किन्नर मुस्कुरा कर कहती है, अरे अम्मा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ दूंगी।